गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, ये आपका फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पार्ट 3 है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। आपका चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, पार्ट 2 तक आपने देख लिया होगा। 42 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर अप कर दिए थे। ठीक है, 42 ऑब्जेक्टिव्स हमने पार्ट 2 में देख लिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले बच्चों 42 से 66 टू 70 इतना ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक चैप्टर से बच्चों आप लोग को मिलेंगे 100 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से 42 तो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अभी भी बचे कितने, 58। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये 58 के 58 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। फिर एक मिक्सअप वीडियो आएगा जो कि आपको उसमें सारे के सारे मिक्स कर दिए जाएंगे चैप्टर्स का। ठीक है, तो पूरी तरीके से चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कहता है निगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक निगेटिव चार्ज है कितना कूलम का बच्चों, तो 1 कूलम का। ठीक है, ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर, तो इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू इट्स, ये कितना पॉसिबल है अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स दिया जाए। तो देखिए मैंने यहाँ टिक करके रखा है 6.25 × 10 की पावर -19, 6.25 × 10 की पावर -19 सॉरी 19 और 6.25 × 10 की पावर -10। तो ये सब में बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू देखा हुआ है। देखिए ये आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन का ये देखे होंगे, ये देखेंगे, लेकिन ये आपने जल्दी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इसको बच्चों ना चूज करके 6.25 × 10 की पावर 18 को चूज कर लेते हैं इसको हमेशा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is inclined at an angle with an electric field intensity E. The torque acting on it will be. तो बच्चों आप लोग को टॉर्क पता होगा, 11th में भी पढ़े हैं, P क्रॉस E होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा। देखिए P क्रॉस E दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा A। आपका कहता है बच्चों 45 में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, ठीक है, इज इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज किया, 90 डिग्री, इसमें सिर्फ इंक्लाइंड एट एंगल कहा था, इसमें 90 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P जो कि इंक्लाइंड कर रहा है 90 डिग्री से विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी ऑफ द मैग्नीट्यूड। देखिए अभी मैग्नीट्यूड में बात कर रहा है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड में बात कर रहा है कि P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो P × E होता है, P × E। तो देखिए P × E आ गया, और यही लिखा हुआ P × E का PE सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए अब 44, 45, 46 आ गए हम लोग। देखिए आगे फिर क्या किया ना कि बुक थोड़ा जो हम लोग था ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 46 2 बार लिख दिया था। ठीक है, जिसके कारण से पूरा क्वेश्चन गलत लिखा गया, तो हम लोग ने फिर से उसको रीअरेंज किया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 46 कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। और ये तीनों जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये 45, 46, 47, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, पूछे हुए भी हैं, आप देख लेना। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो कि P है और वो मैक्सिमम टॉर्क से एक्सपीरियंस कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो बताइए कि एंगल बिटवीन P एंड E क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर बात किया जाए आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, अगर मैक्सिमम का बात किया जाए, ठीक, तो मैक्सिमम में सिर्फ 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम बनता है। ठीक है, 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम बनेगा। किस पे बनेगा बच्चों, 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 कहता है आप लोग से, देखिए ये 46 है, यहाँ पर भी 47 लिख दिया था, यहाँ भी 47 लिख दिया, जिसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए 2 पॉइंट्स A एंड B आर लोकेटेड एट 100 सेंटीमीटर। देखिए 2 पॉइंट्स है A और B जो कि 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है।
in a axial point while B in a equatorial plane through the dipole center. The electric field intensity at A is E. The electric field intensity is at B. देखिए ये आपको प्रूफिंग के लिए पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपको प्रूफिंग में दिया जा सकता है, ठीक है। तो बताना है कि अगर एक पॉइंट से, दो पॉइंट है ए और बी लोकेट कर रहा है 100 सेंटीमीटर, कहाँ से बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ठीक है। और ए एक्सियल पॉइंट पे है और बी है से इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट आई होप कि आप लोग ने पढ़ा होगा। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी, ठीक है। एक ए के कारण बताइए कि बी पर क्या होगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन दिया बच्चों ई 2E माइनस ई या फिर माइनस E/2, ठीक है। तो पूछ किस पे रहा है ये पहले देखेंगे हम लोग। पूछ किस पे रहा है हम लोग बच्चों, पूछ रहा है एट ए इज ई देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी इज, बी पे पूछ रहा है, ठीक। तो बी पे पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा माइनस E/2। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए 47 था, यहाँ भी 47 लिखा हुआ तो इसलिए इसको 48 है, ये क्वेश्चन नंबर 48 है बच्चों, ठीक है। 48 कहता है आप हमसे 2 points A and B are located at distance of 100 centimeter of an electric dipole। सेम क्वेश्चन, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। देखिए 2 पॉइंट्स है, देखिए कोई भी चेंज है, पर इससे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है वो भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले या फिर इक्वेटोरियल प्लेन बोले तो उसका सेम आंसर होता है माइनस E/2 ही होता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 क्वेश्चन आप सबसे कहता है एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कहता है कि किस एंगल पे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट ईच अदर कहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड चार्ज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो किसी भी एंगल का पूछेगा तो उसको कुछ भी लिखना नहीं है, सीधा होगा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और प्रॉपर्टीज भी लिखने को कहता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में बच्चों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हम लोग से, 50 कहता है हम लोग से बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 50 है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। टिक कर लीजिए इसको, VBI है। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको अपलोड कर देंगे, इसके जो PDF वगैरह इसको हम डाल देंगे विथ आंसर के साथ, तो आप लोग इसको याद कर जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अब तक व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट नहीं किया, नीचे कमेंट कर दे अपना व्हाट्सएप नंबर जल्द से जल्द, ठीक। तब बोलता है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। ESU में क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। पढ़ा होगा आप सबने 2.99 इंटू 10 का पावर 9, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 या फिर 4.78 इंटू 10 का पावर -10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, क्वांटम पूछ रहा है तो क्वांटम में होता है 4.78। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ 2 अपोजिट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड +3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम एंड इतना, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2.4 इंटू 10 के पावर -10। ये सब जो क्वेश्चन बच्चों ये सारे के सारे प्रूफिंग है, और ये सब क्वेश्चन कम ऑब्जेक्टिव पूछता है लेकिन प्रूफिंग में जरूर पूछता है, ठीक है। तो दो पूछ रहा है तो दोनों का अगर आप इसको निकालोगे फॉर्मूला से तो आपका आएगा बच्चों 7.68 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। आप निकाल करके देख लेना, ठीक है। आगे कहता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, क्वेश्चन नंबर 52 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये तो आप शुरू में ही पढ़ोगे, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, या फिर आपका समवेयर कंजर्वेटिव एंड समवेयर नॉन कंजर्वेटिव। तो भाई सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो कि कंजर्वेटिव है, पूरा पूरा कंजर्वेटिव है, ठीक है। 53 क्वेश्चन कहता है बच्चों आप लोग से पॉजिटिव चार्ज Q, एक पॉजिटिव चार्ज Q है लाइज एट ओरिजिन। कहाँ पे लाइज कर रहा है, ओरिजिन पे। एंड पॉजिटिव चार्ज 2Q लाइज एट x = 2 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसमें क्या होगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द पॉइंट नियर द चार्ज ऑफ द एक्स एक्सिस। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मैक्सिमम एट द पॉइंट नियर द चार्जेस ऑफ द एक्सिस। ये भी नहीं होगा बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट द पॉइंट समवेयर बिटवीन द चार्जेस। ये होने का चांस है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी 0 एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द चार्ज। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
अब पॉजिटिव चार्ज क्यू है ना, कहाँ पे लाइज कर रहा है, ओरिजिन पे लाइज कर रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज 2q है जो कि लाइज कर रहा है x से 2 सेंटीमीटर पे, x के ही पूछ रहा है ना। तो देखिए x में तो यहाँ पे दिया साफ साफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 एट द पॉइंट समवेयर बिटवीन द चार्ज है, 2 पॉइंट के बीच में जो आपका चार्ज होगा वो तो 0 होगा, तो सही बात है, क्योंकि बीच में पूछ रहा है, x के ही बीच में बोल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी। चलिए आते हैं हम लोग बच्चों आपका जो 53 क्वेश्चन है, यानी कि जो 54 क्वेश्चन है आपका, 54 क्वेश्चन नंबर है, 54 क्वेश्चन कहता है, आप लोग का ध्यान से देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए अगर ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो ये सब में कोई चेंज नहीं करता, अगर ये है तो सेम टू सेम यही दे देगा बोर्ड में, ठीक, ऐसा दिया हुआ बहुत सा है। 54 क्वेश्चन आपसे कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज अलोंग एक्स एक्सिस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरीज करता है अलोंग एक्स एक्सिस से, ठीक, बट नॉट अलोंग वाई एंड जेड, लेकिन वाई और जेड में ये वेरीज नहीं करता, इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है, डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी बिलोंग। तो पूछ रहा है बच्चों कि बताओ कि नेट फोर्स डाइपोल पे क्या होगा जबकि वो एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है, तो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस या फिर नन ऑफ दिस। तो पूछ क्या रहा है, वाई जेड प्लेन पूछ रहा है, तो वाई जेड जब पूछ रहा है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, एक एक्स ही ना, क्योंकि वाई जेड तो हो गया तो बचा सिर्फ एक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है आप सबसे। क्वेश्चन नंबर कहता है 55 आप लोग से, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी, ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड बी इज गिवन माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ए को जो दिया गया प्लस क्यू चार्ज, बी को दिया गया माइनस क्यू चार्ज, तो आप बताइए कि उसका क्या होगा, मास ऑफ ए इंक्रीज या फिर मास ऑफ बी इंक्रीज या फिर नो इफेक्ट ऑफ मास या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा नीचे, ठीक है। तो देखिए देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ने बोला, दो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, ठीक है, ए और बी, ए को दिया गया प्लस क्यू चार्ज और बी को दिया गया माइनस क्यू चार्ज, तो बताइए कि क्या होगा। तो जब अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल है और दोनों अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो जिसके पास माइनस होगा वो तो गेन करेगा ना, वो तो गेन करेगा, उसके पास तो चार्ज बढ़ेगा, उसका मास भी बढ़ेगा, माइनस वाला सुने होंगे कि उसके साथ उसका मास बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेज। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे बच्चों, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो ये तो बहुत इजी है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग आराम से बता सकते हो, तो इसमें तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका 1.9 × 10⁻19 कूलम पर केजी या फिर 1.8 × 10 का पर। देखिए ये स्पेसिफिक चार्ज है, सिर्फ चार्ज नहीं बोला है, स्पेसिफिक बोला है, तो 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे, डीवे इज द यूनिट ऑफ, अब डीवे बताइए किसका यूनिट है, बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और तो कुछ है नहीं इसमें, चार्ज का होगा नहीं, पोलराइजेशन होगा, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए 56 कहता है बच्चों, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, अगर किसी पे भी बोला जाए इंटेंसिटी बोला जाए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, किसी पे भी सरफेस पे, किसके, चार्ज कंडक्टर पे, देखिए अगर उसके अंदर बोला जाता है, जो आपका चार्ज कंडक्टर इसके अंदर बोला जाता है तो जीरो होता है, लेकिन सरफेस पे बोल रहा है, सरफेस पे बोल रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑन द सरफेस, तो उस पे होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, याद रखेंगे, 2 पॉइंट याद रखेंगे, इन दोनों से क्वेश्चन जरूर पूछता है। आते हैं हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, और देखते हैं कि आगे कितने ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने हैं। चलिए आगे है फिर बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50, वो 58 हमने देख चुका है, 59, 60, ठीक है, बता दिया था, नंबरिंग का थोड़ा खेल है तो ध्यान देंगे। चलिए 59 क्या आता है आप लोग से, 59 है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज कितना के बराबर होता है, सोची, तो 3 × 10⁻9 होता है ना, ईएसयू में पूछ रहा है तो ईएसयू में लिखेंगे, तो ये 2.9 अप्रोक्स नहीं होता, ये एग्जैक्ट होता है, वो अप्रोक्स हम लोग 3 ले लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम, तो बताइए कि 10 माइक्रोकूलम का अगर चार्ज दे दिया जाए तो बताइए कि सरफेस ऑफ ए स्फीयर पे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा, ठीक। तो अगर 10 माइक्रोकूलम का दिया जाए जिसका फॉर्मूला से निकालोगे तो आपका एक बच्चों 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर आपका इसको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, व्हाट्सअप नंबर अपना, और व्हाट्सअप ग्रुप में हमें ऐसे मैसेज कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। चलिए आते हैं हम लोग, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 चार्ज Q1 एंड Q2, फाइंड आउट साइन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना, पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन 61 कहता है बच्चों,
बताइए, आप सोच कर देखिए, आपको निगेटिव लग रहा है कि पॉजिटिव लग रहा है? देखिए आराम से देखिए, मुझे तो ये निगेटिव लग रहा है, ये भी निगेटिव लग रहा है, ये भी निगेटिव लग रहा है, तो बोथ निगेटिव हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे, ठीक है, सॉरी बच्चों 62 पे, 61, ये तो 61 था, ये 62 हुआ, ये 62 क्वेश्चन है। 62 कहता है द चार्ज ऑन अ बॉडी इज रिटन एज Q इक्वल टू एनी। एक बॉडी पे चार्ज लिखा जा रहा है Q इक्वल टू एनी, हुज E इक्वल टू 1.6 न्यूटन के माइनस 2 कूलम, द वैल्यू ऑफ N विल बी। N का वैल्यू क्या होगा? N क्या होता है तो आप सुने होंगे, N इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होता है N का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? +1 +2 +3 या फिर 0 1 +1, तो क्या होगा इसमें? तो इसका जो सही आंसर होता है बच्चों वो आपका होता है 0 से लेकर के +1 -1 +2 -2, ये क्योंकि पॉजिटिव में है ना, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला। चलिए आते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट विल बी। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, कहाँ रखा गया बच्चों? तो पैरेलल रखा गया, किसके? तो एक्स एक्सिस के। तो बताइए कि द फोर्स ऑन इट विल बी क्या होगा? फोर्स क्या होगा? तो सिंपल नॉर्मल होगा, उसी के परपेंडिकुलर चला जाएगा, नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन फिर 63 आप लोग से पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P इक्वल टू पी आई। देखिए P इक्वल टू पी आई, द टॉर्क ऑन इट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट J विल बी। तो कह रहा है कि I और J का यूज किया गया, I और J, तो I J क्या देता है? K कैप देता है, I क्रॉस J कीजिएगा तो K कैप देगा। तो बताइए कि क्या होगा? तो K यानी कि Z एक्सिस, K यानी कि Z एक्सिस ये ना होता है, तो देखिए अलोंग Z एक्सिस दिया हुआ है, हो गया। 65 कहता है हम लोग से बच्चों, चार्ज Q and 2Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली। दो चार्ज है Q and 2Q प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a ऑन x एक्सिस, द वैल्यू ऑफ E बी 0 एट पॉइंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, ठीक। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। फिलहाल तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका 0 होता है, आप दिमाग लगाना, मुझे नीचे मुझे कमेंट करके देखना। और ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। 66 जो है आपका VVI क्वेश्चन है। कहता है चार्ज Q and 2Q आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x एक्सिस। ये दोनों प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। फील्ड्स लाइन एसोसिएटेड विद Q and N1 एंड 2Q and 2, N1/N2 विल बी। तो N1/N2 होता है बच्चों, आप उसको अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो Q/2Q हो जाएगा, तो उसको काटोगे तो बचेगा आपका 1/2, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1/2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने, यहाँ पे आज हमने क्या किया कि 60 ऑब्जेक्टिव हम लोग ने, ऐसे 66 ऑब्जेक्टिव हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग तो 66 to 90 को कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर को डी एंड कर दिया जाएगा। चैप्टर हो जाएगा बच्चों डी एंड, इससे फिर ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके हमें बताना और हमारा सराहना करना अगर अच्छे लगे तो। और आपने अब तक व्हाट्सअप नंबर अपना कमेंट नहीं किया तो नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करें ताकि हम लोग आपको नोट्स पहुंचा सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस वीडियो पे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।